अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप हमारे चैनल में जाकर हमारी पिछली कहानियों को भी एक बार ज़रूर सुनें, क्योंकि हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कहानियाँ लाते रहेंगे, तो आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। श्वेता और संदीप की शादी को 3 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। संदीप के माँ बाप के मन में पोते पोतियों को खिलाने की आस लगी रहती थी। संदीप हमेशा रात के समय श्वेता को लेकर डॉक्टर के पास जाता था। एक दिन संदीप की माँ ने पूछा, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो रात को ही इलाज करता है? पिछले 2 साल से तुम रोज़ बहू को लेकर रात को उस डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हो। ना तो तुम उस डॉक्टर का नाम बताते हो और ना ही पता। ऊपर से उस डॉक्टर के पास जाने का तो कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आ रहा। मैं और तेरे बाबूजी कब से तुझे कह रहे हैं कि एक बार डॉक्टर मेहता के पास जाके तो देख, वो हमारे ज़माने के जाने माने डॉक्टर हैं। देख संदीप, तेरे बाबूजी और मेरी बस यही इच्छा है कि भगवान का बुलावा आने से पहले तेरे बच्चों को देख कर जाए। अच्छा ये बता, 2 साल हो गए तुझे उसके पास जाते हुए, आज तक उन्होंने कुछ बताया? क्या दिक्कत है? कमी तुझ में है या बहू में है? देख संदीप, आज के पास तू उस डॉक्टर के पास बहू को लेकर गया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे बाबूजी ने डॉक्टर मेहता से कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है और तुम दोनों कल डॉक्टर मेहता के पास जा रहे हो, मतलब जा रहे हो। तब संदीप बोला, अरे माँ, मैं भी जिस डॉक्टर के पास जाता हूँ वो भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तुम चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। उसी वक्त संदीप के बाबूजी आ गए और उन्होंने कहा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, कल तू बहू को लेकर डॉक्टर मेहता के पास जाएगा। तब श्वेता आकर बोली, अरे माँ जी, हम लोग जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उन्होंने भी बहुत लोगों का इलाज किया है, फिर हमें किसी और डॉक्टर के पास जाने की क्या ज़रूरत है? श्वेता की सास बोली, तुम चुप रहो बहू, अब मैं बिल्कुल भी किसी की नहीं सुनूंगी। कम से कम ये तो पता चले कि कमी तुझ में है या मेरे बेटे में। श्वेता ने चिल्लाते हुए बोला, नहीं माँ जी, मैं किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, मैं जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ वो बिल्कुल सही है मेरे लिए। संदीप भी बोला, हाँ माँ, हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं उनकी फ़ीस भी कम है, वो कम फीस में बहुत अच्छी इलाज करते हैं। संदीप की माँ ने कहा, अगर ऐसी बात है तो 2 साल से तुम लोगों का बच्चा क्यों नहीं हुआ? तुम तो रोज़ जाते हो ना इलाज कराने, तो अब तक तो इलाज हो जाना चाहिए था। संदीप की माँ ने संदीप को कसम देते हुए कहा, संदीप, अगर कल तू बहू को डॉक्टर मेहता के पास लेकर नहीं गया तो तू मेरा मरा मुँह देखेगा। और मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि तुम लोग डॉक्टर मेहता के पास जाने में हिचकिचा क्यों रहे हो। संदीप ने कहा, ठीक है माँ, हम लोग कल जा रहे हैं डॉक्टर मेहता के पास। अगली सुबह संदीप श्वेता को लेकर डॉक्टर मेहता के पास गया और जब दोनों शाम को घर लौटे तो संदीप की माँ ने संदीप से पूछा, क्या रिपोर्ट आया बेटा? तब संदीप ने कहा, माँ, कमी श्वेता में नहीं, कमी मुझ में है। डॉक्टर मेहता ने कहा कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। संदीप की बात सुनकर संदीप की माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और श्वेता से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं इतने दिन तक यही सोचती रही कि तुझ में ही कोई कमी होगी, लेकिन कमी तो मेरे बेटे में है। तब श्वेता ने अपनी सास से कहा, नहीं माँ जी, मेरे लिए बच्चे से ज़्यादा ज़रूरी संदीप और आप लोग हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। 2 महीने बाद अचानक श्वेता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर के चेकअप करने पर पता चला कि श्वेता माँ बनने वाली है। संदीप के माँ बाप ने संदीप से कहा, जब तू बाप नहीं बन सकता तो ये बहू के पेट में बच्चा किसका है? तब संदीप ने श्वेता को थप्पड़ लगाकर कहा, श्वेता, मैं थक गया हूँ अपने माँ बाप को झूठ बोल बोल कर, बस अब बहुत हो गया, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकता। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, तुम्हारी मर्जी में जो आए वो करो, लेकिन ये बाहर का गंदा खून मेरे घर में मत लाना। तुम्हारे प्यार में अंधा होकर मैंने तुम्हारी सारी गलतियाँ छुपाई। मैंने वो काम किया जो कभी कोई पति नहीं करता। तुमने मेरी अच्छाई का इतना गंदा फ़ायदा उठाया, लेकिन आज मैं अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता दूंगा। श्वेता ने कहा, नहीं संदीप, ये तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो। प्लीज़ संदीप, मम्मी पापा को कुछ मत बताना। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तब संदीप बोला, यही कह कहकर तुमने आज मुझे इतना बुरा दिन दिखा दिया। संदीप की माँ ने कहा, तू क्या बताना चाहता है हमें, और तू ये सब क्या बोल रहा है? श्वेता ने कहा, प्लीज़ संदीप, ऐसा मत करो। श्वेता की सास ने कहा, तू चुप कर। संदीप, बताओ बेटा, तुम क्या बताना चाहते हो? संदीप ने रोते हुए कहा, माँ,
हम उस दिन डॉक्टर मेहता के पास गए ही नहीं थे और मुझ में कोई कमी नहीं है। संदीप की माँ ने कहा, तो तूने हमसे ऐसा झूठ क्यों बोला? और अगर तुझ में कोई कमी नहीं है, इसका मतलब ये बच्चा तेरा है। संदीप बोला, नहीं माँ, ये बच्चा मेरा नहीं है। हमारी सिर्फ शादी हुई है, लेकिन आज तक हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता बना ही नहीं है। माँ, दरअसल हम हर रात को किसी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे। मैं श्वेता को उसके बॉयफ्रेंड से मिलाने जाता था। शादी की रात मुझे पता चला कि श्वेता किसी और से प्यार करती है और ये उससे मिलना चाहती है। मैं इसके प्यार में अंधा हो गया माँ, और मैंने इसकी बात मान ली और फिर ये सिलसिला चलता रहा। श्वेता ने मुझसे वादा किया था माँ कि ये सिर्फ उससे बातें करेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं आज तक इसी उम्मीद में लगा रहा कि मेरी अच्छाई देखकर इसे मुझसे कभी ना कभी प्यार हो जाएगा, लेकिन आज जो हुआ उसने मुझे तोड़ के रख दिया माँ। श्वेता ने रोते हुए संदीप से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। संदीप बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, निकल जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। संदीप की माँ ने श्वेता से कहा, शर्म आनी चाहिए तुझे। भगवान जैसा पति पाकर भी आज तूने उसकी कीमत नहीं समझी। तूने अपनी सीमाएं लांघ दी है, निकल जा मेरे घर से। और इतना कहकर श्वेता की सास ने श्वेता को घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद श्वेता अपने बॉयफ्रेंड अमित के पास गई और अमित को सारी बातें बताई और अमित से कहा, चलो अमित, अब हम शादी कर लेते हैं। अमित ने कहा, वो तो हम करेंगे ही, लेकिन तुम थक गई होगी ना, लो पानी पी लो। श्वेता ने जैसे ही पानी पिया, थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने देखा वो किसी हॉस्पिटल के बेड में लेटी थी। जब उसने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने बताया, हमारे हॉस्पिटल की एक नर्स को आप सड़क के पास पड़ी मिली। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। श्वेता रोते हुए अपने ससुराल गई और संदीप से कहा, मैंने तुम्हें छोड़कर उस अमित पर भरोसा किया, मुझे माफ़ कर दो संदीप। अमित ने मुझे पानी में कुछ ऐसा मिलाकर पिला दिया जिसकी वजह से मेरा बच्चा गिर गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे जीने की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। अगर अब भी तुम्हें मेरे आंसू झूठे लग रहे हैं तो मेरा मरना ही सही होगा। तभी संदीप ने कहा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, इतना काफ़ी है। और उन्होंने ज़िंदगी की नई शुरुआत की। कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।